क्लास 9 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग ट्रायंगल चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस का पार्ट है, इंक्लूडेड किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसलिए मैंने सी राइट एंगल एट द पॉइंट सी पर कहा है, इसलिए मैंने इसको 90 डिग्री बना दिया। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, दैट मीन्स ये पार्ट आपस में इक्वल है, याद रखिएगा। m इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ए बी है, सो ए एम एंड बी एम आर इक्वल है। ये भी लिख सकते हैं, अगर ए एम एंड बी एम आर इक्वल होंगे बिकॉज m इज द मिड पॉइंट है। नेक्स्ट C join to M, C join to M and produced up to the point D such that the DM is equal to CM, DM is equal to CM, ये भी गिवन है आपका। ओके, D is the point D is joined to point B, point D is joined to point B and so that आपको जो शो करना है 1 by 1 पहली पार्ट बात करते हैं। जो हमें शो करना सबसे पहले ये क्या करना है, सबसे पहला पार्ट आपको शो करना है ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। ये पार्ट आपको शो करना है। पहले हम इसकी बात करेंगे। ए एम सी एंड बी एम डी आपस में कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ए एम सी क्या है? ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम एम एंड डी, दीज आर 2 ट्रायंगल्स है, ए एम सी और बी एम डी। आप अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो ट्रायंगल ए एम सी में ये साइड कौन सा, ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएंगे क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट गिवन था। एंड बी एम देखिए डी एम इज इक्वल टू सी एम, डी एम इज इक्वल टू सी एम गिवन है, ये पार्ट आपका गिवन है। तो ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल कर दें तो साइड एंगल और साइड के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को लेकर प्रूव करना है, इन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इसलिए प्रूफ में लिखिए इन ट्रायंगल ए एम सी एंड इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी की बात कर रहे हैं, एंड ट्रायंगल बी एम डी, ट्रायंगल ए एम सी एंड बी एम डी। ए एम इज इक्वल टू बी एम, लिख लीजिए ए एम इज इक्वल टू BM, AM is equal to BM because M is the midpoint, है ना। M is midpoint of AB, M is midpoint of किसका होगा, AB का midpoint है। M is the midpoint of AB, M is the midpoint of AB है। DM is equal to CM given है ना। तो पहले एंगल को लिख लेते, साइड हो गया दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। एंगल की बात करें AMC, एंगल एंगल ए एम सी इज इक्वल टू डी एम बी या बी एम डी, डी एम बी। देखिए एंगल ए एम सी इज इक्वल टू डी एम बी विच इज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लिख लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। एंगल ए एम सी एंड डी एम बी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट वन डी एम इज इक्वल टू सी एम, डी एम इज इक्वल टू सी एम, द पार्ट गिवन है डी एम इज इक्वल टू सी एम क्योंकि यह पार्ट इक्वल है। कैसे? गिवन पार्ट है। तो ये तीनों अगर देखा जाए तो पहले साइड हो गया ए एम एंड बी एम, नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड नेक्स्ट अगेन डी एम इज इक्वल टू सी एम। ये हो गया साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड के बेसिस पर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो गया, ट्रायंगल बी एम एंड डी, ट्रायंगल बी एम डी। कैसे होगा? बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड के बेसिस पर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। पहला पार्ट आपसे कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे कॉन्ग्रुएंसी क्या पूछा है, डी बी सी। नेक्स्ट देखिए
एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल, मतलब डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री शो करना है। डी बी सी इज ए राइट एंगल, कौन सा डी बी सी है, ये डी बी सी एक राइट एंगल को शो कर रहा है, ऐसा आपको शो करना है। सबसे पहले इसको मैं रैप कर देता हूँ क्योंकि ये कांग्रुएंसी हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पार्ट सेकेंड को प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर, डी बी सी से राइट एंगल आपको शो करना है। पार्ट सेकेंड आप जरा देखिए, अभी हमने यहाँ प्रूव किए थे बी एम डी एंड ए एम सी कांग्रुएंट था। इसका मतलब जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो उसके ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है, बिकॉज एम ए सी इज इक्वल टू एम बी डी। क्यों होंगे ये दोनों आपस में, बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल है, होगा ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एम ए सी, यहाँ लिखिए एंगल एम ए सी इज इक्वल टू एंगल एम ए सी, या आप इसको पूरा नाम दे दीजिए, क्या बी ए सी दे दीजिए, एम ए सी हो या हम इसका पूरा नाम दे दें बी ए सी इज इक्वल टू डी बी ए या ए बी डी। देखिए ये वाला एंगल है, ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल है, इसको लिख दीजिए बी ए सी इज इक्वल टू ए बी डी। लिख सकते हैं ऐसा, आप इसको एम ए सी की जगह पूरा लिख दीजिए, बी यहाँ से बी ए सी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, देखिए बी ए सी इज इक्वल टू डी बी ए या ए बी डी इज इक्वल टू ए बी डी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल डी बी एम डी ये दोनों कांग्रुएंट थे, तो यहाँ लिख दे रहे हैं। सो ट्रायंगल ए एम सी एंड बी एम डी आर कांग्रुएंट है, बी ट्रायंगल बी एम डी कांग्रुएंट है, और बाई सी पी सी टी ये आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है। अब अगर ये देखते हैं कि इसमें ये आप इस लाइन को ध्यान से देखिएगा और इस साइड को देखिएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर ये एंगल इक्वल टू ये हो गया, ऐसे अगर देखा जाए ध्यान से कि अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब ये लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन काम कर रही है, और जिसके ऊपर अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये अल्टरनेट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, तो इसलिए ए सी और बी डी आपस में क्या होंगे, पैरेलल लाइन होंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब ये कभी होगा कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसा दिख रहा है। इसका मतलब अगर ये एंगल इक्वल हुआ तो ए सी और बी डी दोनों आपस में पैरेलल होंगे। हम लिख सकते हैं सो ए सी इज पैरेलल टू किसके हो गया, बी डी के। ए सी एंड बी डी आर पैरेलल हो गए, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एक एंगल इक्वल हो जाता है तो वहाँ पर इसको ट्रांसवर्सल मान लीजिए, और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल बन सकते हैं। जब ये पैरेलल हो गए, ये एंगल और ये एंगल पैरेलल हो गए, ठीक है। तो इसको जरा देखिए ध्यान से, ए बी ए सी और बी डी को आपने पैरेलल शो कर दिए, इसको जरा देखिए, ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, बी सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों एक पैरेलल लाइन, इसको अगर इंक्रीज कर दें ऐसे तो ये एक दोनों पैरेलल लाइन है, और बी सी यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ऐसे में देखें तो यहाँ भी ट्रांसवर्सल लाइन, ऐसे देखा जाए तो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, और ऐसे देखें तो यहाँ पर बी सी ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन में कंडीशन होती है जब दो पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर ऐसे हैं, इन दोनों का को इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल जिसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। तो मैं अगर कहूँ कि सिंस ए सी एंड बी डी पैरेलल लाइन है, बी सी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डी बी सी और ए सी बी ये दोनों सम ऑफ को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ लिखिए कि सिंस ए सी पैरेलल टू बी डी है एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना। बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, आप लिख लीजिए ट्रांसवर्सल लाइन, इफ लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर ए सी एंड बी डी इस पैरेलल है, एंड चलिए सी रहने दीजिए, ए सी एंड बी डी पैरेलल लाइन है एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन होगा, देन क्या कह सकते हैं, देन
एंगल DBC, आपसे पूछा DBC, DBC एंगल DBC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ है ना, को इंटीरियर एंगल। देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसको लिख दीजिए सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ये हो जाएगा DBC प्लस ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री की बहन है, तो यहाँ लिख सकते हैं DBC प्लस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर DBC आपसे पूछा था क्या DBC एक राइट एंगल होगा? हाँ DBC, सो DBC इज एंगल DBC इज अ राइट एंगल हो गया, इज अ राइट एंगल। आपसे ही पूछा था DBC इज अ राइट एंगल, यस DBC इज ए राइट एंगल हो गया। क्या किया मैंने सबसे पहले इसको पैरेलल शो कर दिया। पैरेलल शो करने के लिए इन दोनों एंगल का सहारा लिया। ये एंगल आपस में इक्वल है, ऐसे करना चाहें तो ये भी आपस में एंगल इक्वल हो जाएंगे। एक ही से आप कर दीजिए कि ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, तो ये अल्टरनेट का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर AB एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, जिसके कारण ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए। अगर ये दोनों पैरेलल हो गई तो ट्रांसवर्सल अब BC को मान लीजिए। जब BC को ट्रांसवर्सल मानेंगे तो ये दोनों एंगल का सम आपको इंटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएंगे। तो ये 90 दिया है, आप इसको 90 फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको मिल गया। नेक्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं। इसमें फोर्थ पार्ट क्या, थर्ड एंड फोर्थ दो पार्ट और प्रूव करना है। नेक्स्ट कह रहा है DBC एंड ACB कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड पार्ट में पूछा है ट्रायंगल DBC is congruent to triangle DBC is congruent to triangle ACB, triangle ACB, DBC and ACB ये दोनों congruent प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं DBC and ACB। अभी हमने सेकेंड पार्ट तक किए, क्वेश्चन के पार्ट ज़्यादा थे। DBC कौन सा ट्रायंगल हुआ, ये देखिए DB एंड C, और यहाँ पर देखिए AC एंड B, ये ट्रायंगल आपके पास है AC एंड B, AC एंड B है। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये देखिए कि ये वाली साइड DB AC के इक्वल है, DB इज इक्वल टू AC है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के कारण ये दोनों पार्ट CPCT के अकॉर्डिंग क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, इन दोनों को हम हटा देते हैं, पहले इसको B बना दीजिए और ये C लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे DB इज इक्वल टू AC, बिकॉज ये ऑलरेडी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इस एंगल को देखा जाए, साइड मिल गया और ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। किस ट्रायंगल के, DBC ट्रायंगल के और ACB ट्रायंगल के, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। एंड BC इज इक्वल टू कॉमन साइड है, तो ये एंगल साइड एंगल एंड साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, इन ट्रायंगल DBC एंड ACB, जिसको कॉन्ग्रुएंट करना पहले उस ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल DBC एंड देखिए इन ट्रायंगल DBC एंड ACB की बात कर रहे हैं, एंड ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल DBC एंड ACB, DB इज इक्वल टू साइड DB इज इक्वल टू AC, DB इज इक्वल टू AC। कैसे होगा DB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ट्रायंगल आपने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, स्टार्टिंग में पहले यही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया गया था। तो क्या लिखेंगे, BMD लिख दीजिए या DMB, ट्रायंगल BMD, क्योंकि ट्रायंगल BMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMC है, यह ऑलरेडी प्रूव्ड है, ट्रायंगल AMC। सो बाय CPCT ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये साइड इक्वल हो गई AC के। नेक्स्ट, एंगल DBC अभी हमने प्रूव किए थे, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB, बोथ आर राइट एंगल है ना, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर राइट एंगल लिख दीजिएगा।
ठीक है ना, दोनों राइट एंगल है इसलिए ऐसा हुआ, बोथ आर राइट एंगल है, या DBC इज इक्वल टू ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। नेक्स्ट BC इस ट्रायंगल का, ACB का, और BC इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रायंगल, मीन्स ट्रायंगल DBC का पार्ट है। तो यहाँ लिख दीजिए BC इज इक्वल टू BC, क्यों, ये कॉमन साइड हो गया, BC इज इक्वल टू BC विच आर कॉमन साइड है, ठीक है ना, विच इज कॉमन साइड। नाउ नेक्स्ट साइड एंगल, साइड के अकॉर्डिंग DBC एंड ACB कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बाय साइड एंगल साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग DBC एंड ACB कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में देखते हैं। ये तो कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूव कर दिया बाय साइड एंगल साइड से। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB पूछा है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM कौन सा पार्ट है, ये देखिए CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ किसके हो गया, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB कह रहा है। अभी हमने यहाँ पर इस ट्रायंगल को कौन से, DB एंड C, ये वाली ट्रायंगल देखिए DBC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए किसके, ACB, ABC के कॉन्ग्रुएंट कर दिए। तो इसमें अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो मैं लिख सकता हूँ DC इज इक्वल टू AB, बिकॉज DBC एंड ACB कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। तो DC इज इक्वल टू AB, यहाँ लिख दीजिए DC इज इक्वल टू AB, DC इज इक्वल टू AB, क्योंकि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ACB के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये CPCT के अकॉर्डिंग ये दोनों पार्ट आपस में, ये दोनों साइड DC और AB आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। DC इज इक्वल टू कितना हो सकता है, DC यहाँ से यहाँ तक है, विच इज इक्वल टू DM प्लस CM है, DM प्लस CM है, लिख दीजिए DC इज इक्वल टू DM प्लस CM विच इज इक्वल टू AB को डिवाइड नहीं किया है कि AM प्लस BM कर दें, ठीक है ना, बस AB लिखा है, हाफ ऑफ AB लाना है। नेक्स्ट देखिए DM प्लस CM इज इक्वल टू AB है एंड DM इज इक्वल टू CM है, तो हमें CM की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए इन प्लेस ऑफ DM आप लिख दीजिए CM प्लस CM विच इज इक्वल टू AB। नाउ 2 टाइम्स ऑफ CM इज इक्वल टू AB, सो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, हाफ ऑफ AB आ जाएंगे, यही प्रूव करना था। ये कुल मिलाकर 4 पार्ट थे जो कि एक दूसरे पर डिपेंड थे। पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए, उसके बाद हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिए। 90 डिग्री प्रूव होते ही ये दोनों ट्रायंगल कौन सा, DBC और ACB आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपने यहाँ देखे, जब ये दोनों ट्रायंगल बड़े वाले कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए। इसके बेसिस पर हाफ ऑफ DM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, मतलब DM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो सकता है, आइदर CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो सकता है, जिसमें भी पूछा जा सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता था DM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, या ऐसा भी कर सकता था BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC, ऐसा भी कर सकता था, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट काम कर रहे हैं, ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हैं, ये भी दोनों पार्ट आपस में इक्वल है, तो इसमें कुल मिलाकर 4 पार्ट बन सकता था, CM जहाँ हाफ ऑफ AB के इक्वल किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा, इसको आप नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 की बात